हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 51 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 52 से क्वेश्चन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेटा हमारा 52वां क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमताएं 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर हैं। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और संयुक्त लेंस भी देखना है कौन सा है। तो पहले उत्तल लेंस बोला है, बाद में अवतल लेंस बोला है, तो इसका मतलब है P1 हो गया प्लस 10 डायोप्टर और P2 हो गया माइनस 2 डायोप्टर। दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु, तो U बराबर दे रखा है -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी V ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो बेटा P1 कितना है 10, P2 कितना है -2। तो यहाँ लिख लिया बेटा हमने P1 प्लस 10, P2 -2 और U कितना था 25, तो U लिख दिया -25, V ज्ञात करना है। तो पहले हम लेंस की टोटल क्षमता निकालेंगे। तो टोटल क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, P1 का मान 10, P2 का मान 2, कितना आ गया 8 डायोप्टर। अब फोकस दूरी निकाल लेंगे, P बराबर 100/F, तो F को यहाँ, P को यहाँ लिख सकते हैं। तो F बराबर 100/P, P का मान रख दिया 8, तो कितना आ गया 25/2, 4 से काट दिया हमने। अब फोकस दूरी का सूत्र लगा लो, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F कितना आया 25/2, F 25/2 आया, यहाँ लिख दिया हमने 25/2। 1/V, U का मान -25 था, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस संख्या को इधर पक्षांतर कर दो, प्लस की या माइनस की हो जाएगी। 25 25 कैल्शियम 25 आ गया, तो 2 में से 1 घटा दो, कितना बचा 1। तो बी बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 53वां पढ़ते हैं। 53वें क्वेश्चन में क्या क्या, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है F1 20 सेंटीमीटर दे रखा है। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है F2 दे रखा है हमें -25 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। तो F1 तो दे रखा है बेटा हमें 20 सेंटीमीटर और F2 है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है, के संपर्क में रखा है। इस युग्म से 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो U का मान कितना हो गया -2 मीटर। ठीक, तो देखो बेटा F1 कितना था, F1 था 20 सेंटीमीटर, F1 कितना था 20 सेंटीमीटर। F2 कितना था -25 सेंटीमीटर और U कितना था -2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर की दूरी पर तो रखी है वस्तु, 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो U बराबर -2 मीटर। U का मान माइनस में इसलिए लेते हैं क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी होती है, तो U बराबर -200 सेंटीमीटर, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। F1 आ गया 20, F2 आ गया 25, एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका 100। 20 का भाग 2 100 में क्या बार चला जाएगा 5 बार। 25 का भाग 2 100 में क्या बार चला जाएगा 4 बार। 5 में से 4 घटा दो 1/100, तो F कितना आ गया बेटा 100 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 100। तब लेंस के सूत्र से, अब लेंस का सूत्र लगा दो इसे, 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U। F कितना है 100, 1/V माइनस U माइनस का 200, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। प्लस का 1/200 इधर पक्षांतर कर दो, माइनस का 1/200 हो गया। 200 और 100 का एलसीएम कितना आ गया 200। 100 का भाग दो 2 बार गया, 200 का भाग दो 1 बार गया।
ठीक है बेटा। तो 2 में से 1 घटा दो, 1/200 बचा, तो b बराबर कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया बेटा 2 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर ऊंचाई का होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर ऊंचाई का होगा। जैसे इसमें दे रखा है ना, संयुक्त लेंस से दूसरी ओर 2 मीटर दूर वास्तविक बराबर ऊंचाई का, वो उल्टा। और ऐसी स्थिति का प्राप्त तो ये जब वस्तु 2F1 पर रखी होती है। तो देखो अगला है 54वां। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस। क्या पतले उत्तल लेंस है 2। इसका मतलब है F1 का मान भी 20 है और F2 का मान भी 20 है। F1 भी 20 सेंटीमीटर है और F2 भी 20 सेंटीमीटर है। तो पहले बेटा हमने यहाँ पर F1 लिख रखा है 20 सेंटीमीटर, F1 20 सेंटीमीटर है, F2 भी 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है ये इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु। अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु रखी है। वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो बेटा u कितना दे रखा है तुम्हें -20। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी u + v ज्ञात करना है हमें। तो बेटा ज्ञात कर लेते। तो पहले तो हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाना होगा 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। तो 1/f, F1 कितना दे रखा है बेटा 20, F2 कितना दे रखा है 20। तो 1/20 + 1/20 एलसीएम कितना आ गया बेटा 20। 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2/20। 2 से 20 के बार कट गया बेटा 10 बार। तो F कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तब लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। F कितना दे रखा है बेटा 10, तो 1/10 बराबर 1/v माइनस u कितना दे रखा है हमें -20। तो u के स्थान पर लिख देंगे बेटा -20, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/20, इधर पक्षांतर कर दो, माइनस का 1/20 हो गया। अब 20 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 20। 10 का भाग दो 20 में 2 बार, 20 का 20 में दो 1 बार, 2 में से 1 घटा दो, तो 1/20। तो b बराबर कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। तो u भी 20 सेंटीमीटर था, u भी 20 सेंटीमीटर था और b भी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी u + v, 20 और 20 कितनी होगी 40। अब बेटा तुम सोच रहे होंगे यहाँ पर u का मान तो माइनस में लिया है, माइनस में दिया है, फिर भी हमने प्लस में रखा है क्योंकि बेटा दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस का ही रख दें तो 0 आ जाएगी, इसका मतलब उनके बीच में कोई दूरी ही नहीं है। ठीक है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमने इस माइनस चिन्ह को साथ नहीं लिया है। 20 और 20 करके कितना कर दिया 40 कर दिया है जोड़ के। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। अगला इसमें बेटा कह रखा है इसने 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, प्रत्येक की फोकस दूरी इतनी है। जब दोनों लेंस उत्तल हों और अवतल हो, तो उत्तल लेंस के लिए तो हम निकाल चुके 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उत्तल लेंस के लिए तो हम निकाल चुके 40 सेंटीमीटर है। अब हम अवतल लेंस के लिए निकालते हैं। कौन से लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। संयुक्त लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी, संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों लेंस उत्तल और अवतल हों। जब दोनों लेंस उत्तल और अवतल हो, इसका मतलब है एक लेंस उत्तल हो एक लेंस अवतल हो, नहीं एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल, इस तरीके से कह रहा है। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी है इसमें भी हमें।
केवल प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब दोनों लेंस उत्तल और अवतल हों। तो जब दोनों लेंस उत्तल और जब दोनों लेंस अवतल हों। ठीक है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ही ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो ज्ञात कर देते हैं। तो देखो, यहाँ से यदि दोनों लेंस अवतल होंगे तो F1 भी माइनस में होगा, F2 भी माइनस में होगा। ठीक है, दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होंगी। अब जब दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होंगी तो U कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है हमें। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो माइनस का 1/20, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20, -1 कितना हो गया, माइनस के 2/20। तो माइनस का 1/10 हो गया। तो f बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। लेंस के सूत्र से, अब लेंस का सूत्र लाएं, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। f कितना है 10, तो माइनस के 10 और v कितना है, v हमें ज्ञात करना है। u कितना था, माइनस का 20। तो u के स्थान पर लिख देंगे माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो a प्लस 1/20 इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 20, 10 दूनी तो माइनस का 2, माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस के 3। तो b बराबर कितना हो गया, माइनस के 20/3। तो b बराबर आ गया माइनस का 13.3 सेंटीमीटर। तो माइनस का कितना आ गया, 13.3 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। क्या पूछा है इसने, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। और प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब बना है प्रतिबिंब बना है 13.3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से अगर ये देखा जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच, अब प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति एक ही ओर है, बाईं ओर ही, क्योंकि u का मान कितना निकल के आ रहा है, u का मान है माइनस का 20 सेंटीमीटर और v कितना निकल के आ रहा है, v निकल के आ रहा है माइनस का 13.3 सेंटीमीटर। तो जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तो आंसर -13.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर हम u प्लस v निकालेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर।
वस्तु और लेंस के बीच की दूरी वैसे इसमें प्रतिबिंब तक की दूरी के पूछनी चाहिए थी इसमें 13.3 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर दोनों जो प्रतिबिंब तो उसी स्थान पर बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब तो उसी स्थान पर बन रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी की जगह पे केवल प्रतिबिंब की ही दूरी होनी चाहिए जगह पे, तो वो हो जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।